नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। नाउ यहां पर आप देख पाओगे रिसेंटली इंडिया ने वोट किया है अगेंस्ट इजराइल एट द यूनाइटेड नेशंस। ना सिर्फ इंडिया ने, कई कंट्रीज ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज मिलकर इजराइल के अगेंस्ट वोट कर रही थी। और इजराइल को सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? ऑब्वियसली इजराइल खुद अपने पक्ष में वोट करेगा, उसके अलावा यूएस, कनाडा, कई और कंट्रीज। तो डिस्कस करेंगे यहां पर कि हाल ही में इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट क्यों किया है ओवर द इशू ऑफ सेटलमेंट्स। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ है नौसेना का, बोंगो सागर 2023 और कोरपात के नाम से। आपको बताना है कि ये दोनों नेवल युद्ध अभ्यास इंडिया ने किस कंट्री के साथ किए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर बिम्स्टेक के सभी देश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हो ना इसराइल का, ये आपने बहुत बार देखा होगा। ये वेस्ट बैंक है, ये यहाँ पे गाजा है, और बीच में जो ऑरेंज आपको दिख रहा है ना पार्ट, ये इसराइल है। नाउ ये जो धरती है इसराइल की, ये जो मैप है इसराइल का, ये यूएन मानता है, मगर रियलिटी ये नहीं है। इसराइल ने अपनी तरफ से यूएन को इग्नोर करके, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इग्नोर करके, सीरिया देश की जो धरती है गोलन हाइट्स, इसको कब्जाया हुआ है, ये एरिया, और वेस्ट बैंक का भी बहुत सारा एरिया। देखो, वैसे इसराइल और फिलिस्तीन का जो मैप है ये ऐसा होना चाहिए कुछ। जेरूसलम फिलिस्तीन को बिलोंग करना चाहिए, ईस्ट जेरूसलम वैसे फिलिस्तीन का पार्ट होना चाहिए। मगर इसराइल ने इतना सारा फिलिस्तीन का एरिया कब्जा रखा है कि फिलिस्तीन रियलिटी में कुछ ऐसा बन के रह गया है। छोटे छोटे आपको एनक्लेव्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जैसे आइलैंड्स होते हैं ना, वैसा ही फिलिस्तीन बन के रह चुका है। और पिछले 5 से लेकर 6 सालों में इसराइल ने एक नई रणनीति अपनाई है कि जो भी इनके कब्जाए हुए इलाके हैं वहां पर इसराइल बना रहा है सेटलमेंट्स, मतलब कि घर बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज बना रहा है। यहां पर इसराइल के जो लोग हैं वो जमीन परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने इसराइल की मिलिट्री में पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत ही सस्ते दामों में, काफी बार तो फ्री में यहां पर फ्लैट मिल जाते हैं। तो जो सेटलमेंट्स यहां पे बन रही है ना, इशू देखो यही आता है, जब एक बार एक जगह पर सिविलियंस रहना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहां पे ना किसी को हटाना और वापस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस में हाल ही में इसी बात पर वोटिंग हुई कि ये जो इलाके इसराइल ने कब्जा रखे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है। तो रेजोल्यूशन में देखिए इसराइल की निंदा की जा रही थी। तो कोई देश अगर इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट कर रहा है तो वो इसराइल के अगेंस्ट वोट कर रहा है, और अगर कोई देश इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करता है तो मतलब कि वो इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस कंट्री ने कैसे वोट किया है। अब ये आपके सामने है रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में बात जाती तो वहां पर यूएसए वीटो दबाकर रेजोल्यूशन को किल कर देता स्टार्टिंग में ही। मगर ये जो वोटिंग है ये हुई थी जनरल असेंबली में। वहां पर देखिए इस रेजोल्यूशन के फेवर में, मतलब कि इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है 145 कंट्रीज ने। इसराइल के समर्थन में गिनती के 7 देश आए हैं, गिनती के 7 देश, उसमें से एक कंट्री इसराइल खुद था। यहाँ पे आप देख पाओगे इसराइल, हंगरी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, वो यहाँ पर यूएसए, और ऊपर यहाँ पर कनाडा। बस दीज आर ऑल द कंट्रीज जो इसराइल के साथ खड़ी हैं इस इशू को लेकर, ओवर द इशू ऑफ ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम और द सीरियन गोलन। बाकी सब कंट्रीज आप अगर देखोगे ना तो ये सब इसराइल के अगेंस्ट वोट कर रही थी। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो अभी इसराइल हमास की वॉर चल रही है उसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, ठीक है। उसके हिसाब से वोटिंग नहीं हो रही। जब उस पर वोटिंग हुई थी कि इसराइल को अपनी जो अग्रेशन है ये रोक देनी चाहिए, वहां पर इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, ना अगेंस्ट वोट किया ना समर्थन में वोट किया। मगर यहां पे आप पूछोगे, जब ऑक्यूपाइड एरिया की बात आई, जो एरिया इसराइल कई साल पहले से कब्जा चुका है, अब इसराइल वहां पे सेटलमेंट्स बना रहा है, उस चीज को इंडिया ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? इंडिया ने ये क्यों कहा है इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करके कि यहां पे इसराइल गलत है? वेल, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इंडिया का मानना है कि इस पूरे मसले को अगर सॉल्व करना है तो 2 स्टेट सोल्यूशन हमें मानना होगा। हमें मानना होगा कि यहां पर 2 देश हैं, फिलिस्तीन है और इसराइल है। अब यहां पे आप कहोगे फिलिस्तीन को देश नहीं मानते, यूएन फिलिस्तीन को एक देश नहीं मानता, यूएसए भी नहीं मानता।
फिलिस्तीन एज ए कंट्री कई जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज ए कंट्री। इंडिया मानता है फिलिस्तीन को एज ए नेशन। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी आज से कई साल पहले फिलिस्तीन की कैपिटल में जा चुके हैं फॉर अ विजिट। इंडिया फिलिस्तीन को गवर्नमेंट सपोर्ट भी दे चुका है। तो इंडिया तो ओपनली कहता है कि आप एक्सेप्ट कर लो यूएन की बाउंड्रीज के हिसाब से कि बिल्कुल दो देश हैं, एक इजराइल फिलिस्तीन, एक दूसरे की जो एग्जिस्टेंस है इसको एक्सेप्ट कर लो और फिर पीसफुली रहो। फिर ये जो वॉर वगैरह है ये खत्म करो। ये इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन रही है बहुत लंबे समय से। बाकी जो बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग चाइना, उनकी भी सेम पोजीशन है। हाँ, कई देश है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, वो इजराइल को भी एज ए कंट्री नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि वापस एक टाइम पर जो 1946 वाला जो पीरियड था ना, वहां पे चले जाओ, पूरा जो रीजन है उसको फिलिस्तीन बना दो। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इजराइल अगर धीरे धीरे वेस्ट बैंक की धरती कब्जाता रहेगा, यहां पर एनक्लेव्स बना देगा, गोलन हाइट्स को कब्जा लेगा, तो बेसिकली फिलिस्तीन बचेगा कहां पर? जब ये जो छोटे छोटे टापू बचे, अब बाय द वे गाजा पट्टी जो थी ये भी आधी गई। ये जो 50% नॉर्थ का जो गाजा पट्टी का एरिया है ये इजराइल ने कट कर दिया है साउथ के गाजा से। बहुत ही जल्द पूरा एरिया इजराइल कब्जा लेगा। फिर इजराइल ने यह भी कह दिया है कि हमारी मिलिट्री यहाँ पर रुकेगी। हालांकि सरकार नहीं बनाएंगे ये लोग यहाँ पर, मगर इजराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि इनकी मिलिट्री यहाँ पर रुकेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कल को इजराइल कह दे कि यहाँ पर भी हम सेटलमेंट्स बना रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जब फिलिस्तीन नक्शे से ही गायब हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो कंट्री काहेगा बचेगा? तो इंडिया इसलिए अपनी पॉलिसी के हिसाब से कह रहा है कि जो सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं गलत है। इजराइल को फिलिस्तीन का वजूद कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा। और इंडिया ने जो देखिए रिसेंटली वोट किया है यूएन में, इसको लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कमेंट करी है। फॉर एग्जांपल तृणमूल कांग्रेस, उसके अलावा वेरियस और पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि बहुत अच्छा लगा देखकर कि इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है। और अगेन ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब वोटिंग हो रही थी यूएन में कि इजराइल को अपना अग्रेशन रुकना होगा अगेंस्ट फिलिस्तीन, जो ये लोग कर रहे हैं गाजा में, ये रुकना होगा, उस वक्त इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था। तो इंडिया में भी काफ़ी इस पर डिबेट हुआ था कि हमें एब्सटेन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बट इंडिया ने इस केस में सिंस इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है, तो कई पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त गवर्नमेंट का सपोर्ट भी कर रही हैं। नाउ मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इंडिया का वोट यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया को इसके अगेंस्ट वोट करना चाहिए था या एब्सटेन करना चाहिए था? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से इंडिया के लिए सही रास्ता लॉन्ग टर्म में यहाँ पर क्या होगा? टू फेवर सच रेजोल्यूशन, वोट अगेंस्ट देम, या फिर एब्सटेन? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। नाउ फाइनली वापस जाते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि जो बोंगो सागर 2023 है और जो कोरपात है, ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। यहाँ पे आप देख पाओगे चौथा एडिशन ऑफ बोंगो सागर 23 और पांचवा एडिशन ऑफ कोरपात ये हुआ था हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एट विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।